दोस्तों नमस्कार। पटना जिला के जमलगंज पंचायत के वार्ड नंबर 1 के बबलू जी जो वार्ड सदस्य है, नल जल चलाने के दौरान करंट लगने से उनकी मौत हो गई। बिहार सरकार ने नल जल चलाने वालों के लिए 2000 रुपये के महीना भेज रहा है, लेकिन सरकार के अधिकारियों के द्वारा नल जल चलाने वाले को एक पैसा नहीं दिया जा रहा है। ऊपर से ये घटना हो रहा है। यह बहुत दुख भरी खबर है कि वार्ड सदस्य जनता सेवा के लिए नल जल चलाने की काम कर रहा है। जनता को नल जल की पानी चाहिए, लेकिन नल जल चलाने वाले की सुरक्षा कौन देगा? नल जल चला रहा है और करंट लगने से मौत हो जा रहा है। तो नल जल चलाने वाले जो वार्ड सदस्य है, चाहे अनुरक्षक है, उनकी बीमा होना चाहिए, उसकी सुरक्षा होना चाहिए। एक तो मानदेय का पैसा नहीं दिया जा रहा है, सरकार के द्वारा पैसा भेज देने के बाद भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। ऊपर से दुखद घटना। तो जो भी भाई नल जल चला रहे हैं, जब तक सरकार में सुरक्षा की गारंटी नहीं लेता है और सही समय पर उनके खाते में पैसा नहीं भेजता है, तब तक नल जल तो नहीं चलाना चाहिए। क्योंकि हम नल जल चलाए और करंट लग जाए, मौत हो जाए। हालांकि अभी जो मैंने बताया कि करंट लग जाने से वार्ड सदस्यों को मौत हो गया, तो उस परिवार का आज क्या हाल होगा जिन्होंने समाज सेवा के लिए नल जल चलाया। सरकार ने कहता है कि आप नल जल चलाइए, तो हम कैसे नल जल चलाएं? आप तो सब पैसा भेज रहे हैं, लेकिन जो आपके अधिकारी है वो पैसा नल जल चलाने वाले को न मानदेय दे रहा है और ना ही सरकार के द्वारा कोई रिस्क लिया जा रहा है, ना ही कोई बीमा किया जा रहा है। तो जब तक नल जल चलाने वाले को एक खाते पर पैसा नहीं आता है और नल जल चलाने वाले को मानदेय सही समय पर नहीं मिलता है और उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं लिया जाता है, तब तक नल जल तो चलाना ही नहीं चाहिए। वार्ड सदस्य हो, चाहे भूमिदाता हो, चाहे अनुरक्षक हो, जो भी हमारे संगठन के लोग हैं, जो भी संगठन चला रहे हैं, उनको आवाज उठाना चाहिए। कहाँ गया संगठन, कहाँ गया नियम, कहाँ गया सुरक्षा? आखिर ऐसा हम अनुरक्षक के साथ या वार्ड सदस्यों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आज एक घटना घटा है, भगवान न करे कि कल फिर किसी के साथ इस तरह की घटना घटे। लेकिन जब हम सरकारी अगर कर्मचारी हैं, अगर सरकार के लिए काम कर रहे हैं, हम समाज को नल जल चला करके पानी देने की काम कर रहे हैं, तो फिर हम लोगों को सुरक्षा क्यों नहीं? जब तक हम लोगों को सुरक्षा नहीं मिल जाता है, जब तक हम लोगों को बीमा नहीं मिल जाता है, तब तक नल जल चलाना कहीं से भी वाजिब नहीं है। हम आपस में लड़ाई लड़ते रहते हैं, आपस में हम लोग झगड़ा करते हैं। वार्ड सदस्य कहते हैं कि सरकार हमको नल जल चलाने के लिए दिया है, नल जल हम चलाएंगे। भाई, सरकार ने जब आपको मानदेय नहीं दे रहा है, सरकार ने जब आपको सुरक्षा नहीं दे रहा है, तो फिर हम और आप क्यों बेचैन है नल जल चलाने के लिए? आप लोग देखते होइएगा कि जहाँ नल जल नहीं चल रहा है, वहाँ WIMC के खाते पर पैसा भेजा जा रहा है, लेकिन जहाँ नल जल चल रहा है उनको आज तक एक पैसा नहीं दिया जा रहा है। कहीं पैसा दिया जाता है तो कहीं पैसा नहीं दिया जाता है, कहीं 24,000 तो कहीं 48,000 तो कहीं 12,000 तो कहीं 0। आखिर यह कौन सा नियमावली है कि कौन सा भाई सिस्टम है कि कहीं ज्यादा पैसा, कहीं कम पैसा, कहीं पैसा ही नहीं? तो जहाँ नल जल चल रहा है
वहाँ जांच करके ही पैसा देना चाहिए। जहाँ नल जल नहीं चल रहा है वहाँ पैसा नहीं देना चाहिए। लेकिन यह सरकार का जो भ्रष्ट सिस्टम है या कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि नल जल लोग चलाए तो कैसे चलाए, करे तो क्या करे। नल जल जो चलाएगा उसको पैसा नहीं मिलेगा। जहाँ नल जल नहीं चल रहा है वहाँ पैसा चला जा रहा है। तो यह कहीं ना कहीं पैसा घोटाला की संभावना है। पैसा घोटाला हो रहा है। नल जल के नाम पर, अनुरक्षक के नाम पर सरकार के अधिकारियों के द्वारा पैसा को लूटा जा रहा है, पैसा को बर्बाद किया जा रहा है। WIMC के खाते पर पैसा भेजकर पैसा को गुम कर दिया जा रहा है। इसलिए तमाम अनुरक्षक भाई से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोगों को जब तक सरकार रिस्क नहीं लेता है, सरकार आपके खाता पर पैसा नहीं भेजता है, सरकार आपको बीमा नहीं करता है, तब तक नल जल चलाना कहीं से भी वाजिब नहीं है। अगर सरकार हमें बीमा दे रहा है, सरकार हमारी खाता पर अगर पैसा दे रहा है तो हम लोग नल जल चलाने के लिए तैयार है, नल जल चलाएंगे। अगर सरकार हम लोगों को सही समय पर मानदेय नहीं दे रहा है, 4 साल 5 साल से हम लोग लगातार नल जल चलाने के काम कर रहे हैं और एक पैसा आज तक नहीं दिया गया, तो क्यों नहीं दिया गया? अगर मेरी मौत हो जाती है, अगर मुझे करंट लग जाता है तो फिर इसका जिम्मेवार कौन होगा, रिस्क कौन लेगा? आज पटना जिला के जो वार्ड सदस्य की नल जल चलाने के पीरियड में उनकी मौत हो गया है, तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, उनका मुआवजा कौन देगा? पटना जिला के जमनगंज पंचायत के वार्ड नंबर 1 के बबलू जी जो वार्ड सदस्य है, उन्होंने नल जल चलाने के काम करते थे और उनकी नल जल चलाने के दौरान मौत हो गया, तो फिर उनकी मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और आप लोग एक संगठन बनाइए। जब तक संगठन नहीं बनाइएगा, आप लोग एकजुट नहीं होइएगा, तब तक जो है सरकार आपकी बात को नहीं सुनेगा। इसलिए संगठन की जरूरी है और संगठन को मजबूत बना कर रखिए और अपनी मांग, अपने अधिकार के लिए आवाज बुलंद करके रखिए और सरकार से मांग कीजिए कि जो नल जल चला रहा है उसके खाते पर पैसा मिलना चाहिए और नल जल जो चला रहा है उनका बीमा भी होना चाहिए। तब जाकर के हम लोग नल जल चलाने की काम करेंगे, अन्यथा नल जल हम लोग बंद कर देंगे, हम लोग नल जल नहीं चला पाएंगे, हम लोगों को सुरक्षा दिया जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।